टू बी वी थ्री के इतने सारे कॉन्सेप्ट्स सबके सब एक ही बार में याद करा दूंगा कि टू बी वी थ्री का प्रयोग कितने तरीके से, जैसे कि लाइकली टू बी, इसके बाद वी थ्री आएगा, ये टू बी, इसके बाद भी वी थ्री आएगा, गोइंग टू बी, इसके बाद भी वी थ्री आएगा, हैड टू बी, इसके बाद भी वी थ्री आएगा। सभी के साथ वी थ्री का प्रयोग किया जाना है। कुल मिलाकर टू बी वी थ्री का प्रयोग सीखेंगे। अब इसका प्रयोग एक एक करके देखते हैं कि टू बी का वी थ्री का प्रयोग किया जाता है कि कोई काम किया जाए, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है कोई काम किया जाना है। इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है कोई क्या काम किया जाना बाकी है। अब इसका ऐसे कई सारे प्रयोग हैं जो आज की इस वीडियो में सीखेंगे, अलग अलग तरीके से, अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ। सबके सब स्पोकन इंग्लिश में हो या रिटन इंग्लिश में हो, हर जगह पर बहुत ही फायदेमंद है, हर जगह बहुत ही ज्यादा प्रयोग होता है। तो देखते हैं डिजर्व टू बी, और इसका मतलब है कि कोई काम किए जाने के लायक है। अब लायक की जब बात करते हैं तो आप वहां पर बात करते हैं कि वो एबल है, एबल है, या फिर आप बात करते हैं कि वो कैपेबल है। कैसे सेंटेंस बनेगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद डिजर्व टू बी, और इसके बाद आएगा वी थ्री। अब वी थ्री आएगा तो ये वी थ्री के फॉर्म्स याद रखने होंगे, जिससे गो का गोन होता है। इस तरीके से वो अपमान किए जाने के लायक नहीं है। अब किसी का तुमने अपमान कर दिया, लेकिन वो अपमान किए जाने के लायक नहीं है, बहुत ही प्रतिष्ठित लोग हैं तो अपमान किए जाने के लायक नहीं है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? ही डजंट डिजर्व, वो लायक नहीं है, टू बी इंसल्टेड, अपमान किए जाने के। तुम पीटे जाने के लायक हो, हमेशा गाली देते हो, उल्टी सीधी बात करते हो, तो तुम पीटे जाने के लायक हो। तो यू डिजर्व टू बी बीटन, यहाँ पर टू बी बीटन मतलब पीटे जाने के, यू डिजर्व, तुम डिजर्व करते हो कि तुम पीटे जाओ। इस तरीके से नीड टू बी, और इसके बाद वी थ्री आएगा, और इसका मतलब है जरूरत है। जरूरत के लिए तो प्रयोग करते हैं, लेकिन है ये कि कोई काम किए जाने की जरूरत है। इसे सबसे पहले ऑब्जेक्ट, इसके बाद नीड या नीड्स आएगा, टू बी, वी थ्री आएगा, इसके बाद भी अदर वर्ड आ सकता है जरूरत पड़ने पर। कमरा साफ किए जाने की जरूरत है। सेंटेंस को ध्यान से देखिए, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा, एक्टिव से पैसिव में हो जाएगा, पैसिव से एक्टिव में हो जाएगा। द रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड, कमरा साफ किए जाने की जरूरी है, और ये सेंटेंस पैसिव में है। वो काम आज पूरा किए जाने की जरूरत है, तो दैट वर्क मतलब वो काम नीड्स टू बी कंप्लीटेड, पूरा किए जाने की जरूरत है, टुडे मीन्स आज। आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे कि बहुत ही जरूरी है ये सभी शब्द सीखना, क्योंकि काफी ज्यादा फायदेमंद है, और ऑन द स्पॉट अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो इन सभी शब्दों को सीखना पड़ेगा। लाइकली टू बी, और इसका मतलब है संभावना है, मतलब कोई काम किए जाने की संभावना है। ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस लाइकली टू बी प्लस वी थ्री होगा। तुम पीटे जाने की संभावना हो, मतलब तुम्हें पीटे जाने की संभावना है। क्यों है? क्योंकि मैंने देखा कि कोई तुम्हें गाली दे रहा था, बहुत सारे लोग तुम्हारे पास आ रहा था, पता नहीं तुमने क्या किया है, तो इस तरीके से तुम पीटे जाने की संभावना में हो। तो यू आर लाइकली टू बी बीटन, आप किसके द्वारा? उन लोगों के द्वारा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बाय देम लिख सकते हैं। अगर कोई एक लड़का है, एक लड़की है, जो भी है, उसको आप लिखेंगे बाय के साथ उसका नाम, इससे अमन के द्वारा, तो यहाँ पर बाय अमन लिख देंगे। रवि को पैसे दिए जाने की संभावना है,
तो रवि को आज पैसे मिलेगा, सैलरी मिलेगा, इस तरीके से जहां पर काम करता है उससे आज सैलरी मिलने वाला है। तो रवि इज लाइकली टू बी गिवन मनी। तो गिवन का मतलब हो गया दिए जाने की, किसी के द्वारा, किसके द्वारा, तो मैनेजर के द्वारा। तो आप यहाँ पर लिख देंगे बाय मैनेजर। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस। अब हैड टू बी, देखिए ये सभी शब्द मैं वही लाया हूं जो स्पोकन इंग्लिश में जरूरी है। कोई काम किया जाना था, ऑब्जेक्ट हैड टू बी और उसके बाद V3 होगा। यह कमरा साफ किया जाना था, जिससे कोई काम होना था लेकिन ना काम नहीं किया किसी ने। तो आप जब कमरा देखते हैं तो बहुत ही गंदा पड़ा हुआ है, तो आप बोलते हैं यह कमरा साफ किया जाना था। तो दिस रूम हैड टू बी क्लीन्ड। कोई काम करना अर्जेंट था पास्ट में, लेकिन वो नहीं हुआ, किसी के द्वारा काम किया जाना था, नहीं हुआ। उस समय आप प्रेजेंट में आप बोल सकते हैं कि ये काम किया जाना था। रवि को अंग्रेजी सिखाया जाना था, तो रवि हैड टू बी, यहाँ पर लर्नड लिखा हुआ है, आप यहाँ पर टॉट का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि टीच का मतलब होता है पढ़ाना या सिखाना, तो टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगा यहाँ पर, टॉट इंग्लिश। गोइंग टू बी मतलब कोई काम किया जाना है, कोई काम किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी प्लस V3, यह काम किया जा रहा है। अब यह काम किसी ने कहा कि कमरा साफ करना है, तो मैंने कहा कि यह काम किया जा रहा है, मतलब कमरा साफ किया जा रहा है। तो दिस वर्क इज गोइंग टू बी डन, या फिर द रूम इज गोइंग टू बी डन, किया जा रहा है। बिजनेस किया जा रहा है, द बिजनेस इज गोइंग टू बी डन, इस तरीके से। कमरा साफ किया जा रहा है, द रूम इज गोइंग टू बी क्लीन्ड। तो इसे हम प्रयोग कर सकते हैं। अब इज टू बी मतलब कोई काम किया जाना है, ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस टू बी प्लस V3। देखिए जो स्ट्रक्चर दिया गया है, ये स्ट्रक्चर मैंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको सेंटेंस बनाने में आसानी हो और इजिली आपको बिना हेजिटेशन के, बिना आप कोई भी तकलीफ के आप आराम से सेंटेंस बना सकते हैं। सड़क बनाया जाना है, द रोड इज टू बी बिल्ट, ये बिल्ट V3 है। अंग्रेजी सिखाया जाना है, तो इंग्लिश इज टू बी, यहाँ पर फिर लर्न लिखा हुआ, ये भी गलत है, यहाँ पर हो जाएगा टॉट। और ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस बड़े ही आसानी से आप बना सकते हो। अगला शब्द है वांट टू बी, मतलब है कोई काम किया जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑब्जेक्ट वांट, ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट के बाद फिर वांट। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये रियल में सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वांट, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर टू बी प्लस V3। मैं चाहता हूं कि सड़क बनाया जाए, मैं चाहता हूं, आई वांट द रोड इज टू बी बिल्ट। वे लोग चाहते हैं कि कंप्यूटर खरीदा जाए, दे वांट, वे लोग चाहते हैं कंप्यूटर टू बी बॉट, कंप्यूटर खरीदा जाए, कोई काम किया जाए, ऐसा बोल सकते हैं। अबाउट टू बी मतलब कोई काम किया जाने वाला है, ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू बी प्लस V3, उसे फांसी दिया जाने वाला ही है, मतलब वो कि 5 बजे फांसी दिया जाना है और अभी हो गए हैं 4:50, तो मैंने कहा कि फांसी दिया जाने वाला है। तो ही इज अबाउट टू बी हैंग्ड, उसे पकड़ा जाने ही वाला है। ही इज अबाउट टू बी कॉट, तो कैच का मतलब है पकड़ना और कॉट का मतलब हो गया V3 कैच का। लाइक टू बी मतलब है कोई काम किया जाए, मैं पसंद करता हूं कि मुझे पढ़ाया जाए या मैं चाहता हूं। आई लाइक टू बी टॉट, मैं पसंद करता हूं या मैं चाहता हूं कि मुझे पढ़ाया जाए। वे लोग पसंद नहीं करते हैं कि उन्हें अरेस्ट किया जाए, किसी को पसंद नहीं है ये, तो दे डोंट लाइक, वे लोग नहीं चाहते हैं, टू बी अरेस्टेड, कि उन लोगों को अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। येट टू बी, इसका मतलब है कोई काम करना बाकी है, ऑब्जेक्ट इज येट टू बी प्लस V3 होगा।
यह सड़क बनाया जाना बाकी है। दिस रोड इज येट टू बी बिल्ट। पेड़ काटा जाना बाकी है। द ट्री इज येट टू बी कट डाउन, या फिर आप सिर्फ कट भी रख सकते हैं, नो इशू। कोई काम करना बाकी है मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो काम करने की प्लानिंग हो चुकी है 2-4 दिन पहले, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है, तो आप बोल सकते हैं कि यह काम करना बाकी है, यह काम किया जाना बाकी है। आउट टू बी मतलब है कोई काम किया जाना चाहिए, उसके माता पिता की इज्जत की जानी चाहिए, लेकिन लोग नहीं करते हैं, तो उस आपके माता पिता की इज्जत की जानी चाहिए। तो योर पेरेंट्स आउट टू बी रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड हो जाएगा। उसके माता पिता की यहाँ पर हो जाएगा हिज पेरेंट्स। इस प्रकार से उन लोगों की यहाँ पर हो जाएगा देयर पेरेंट्स। बड़ों का आदर किया जाना चाहिए, ऐसे जनरली बात किया जाता है कि बड़ों का आदर किया जाना चाहिए। एल्डर्स आउट टू बी रिस्पेक्टेड, ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। एम टू बी कोई काम किया जाना है, मुझे बुलाया जाना है। आई एम टू बी कॉल्ड, या फिर आप यूं कहें तो इनवाइटेड आप प्रयोग कर सकते हैं कि आई एम टू बी इनवाइटेड, मुझे अरेस्ट किया जाना है। आई एम टू बी अरेस्टेड, मुझे अरेस्ट किया जाना है। हैज टू बी मतलब है कोई काम किया जाना है, अंग्रेजी सीखा जा रहा है। इंग्लिश हैज टू बी लर्नड, ये जो प्रयोग करते हैं जहाँ पर काम करना प्रेजेंट टाइम में अर्जेंट हो कि कोई काम किसी के द्वारा किया जाना है लेकिन वो काम अभी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर यूं भी कह सकते हैं कि वो काम करने की जरूरत हो। रवि को बुलाया जाना है, रवि हैज टू बी कॉल्ड, ऐसे प्रयोग करेंगे। वॉज टू बी मतलब करना बाकी था पास्ट में। पंखा रिपेयर करना बाकी था, द फैन वॉज टू बी रिपेयर्ड। पत्र लिखा जाना बाकी था, द लेटर वॉज टू बी रिटन। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।